Hello students, welcome to Unique IQ. Now we will discuss the remaining part of a type of surgery. At the surgery, the household dogs surged around me. अब यहाँ पे जो नरेटर है वो डॉक्टर हैं वो बताते हैं कि एट द सर्जरी सर्जरी मीन्स ए प्लेस वेयर ट्रीट एनिमल एंड वी कैन से हॉस्पिटल। जो वहाँ पर जो और डॉग्स हैं वो मेरे चारों तरफ आ जाते हैं। ट्रिकी लुक डाउन एट द नॉइजी पैक विद डल आइज एंड वहन पुट डाउन ले मोशनलेस ऑन द कारपेट। जो ट्रिकी है वो नॉइजी पैक मीन्स ए ग्रुप ऑफ डॉग, उस डॉग के ग्रुप को देखता है अपनी डल आइज के साथ और फिर नीचे उतरता है तो वो कारपेट पे विदाउट मोशन वो वहाँ पर लेट जाता है। The other dogs, after sniffing around him for a few seconds, decided he was an uninteresting object and ignored him. जो दूसरे डॉग हैं वो स्नीफिंग करना स्टार्ट करते हैं ट्रिकी के चारों ओर। स्नीफिंग का मतलब उसे सूंघना स्टार्ट करते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि ये तो एक अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है और उसको इग्नोर करते हैं। एक अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट क्यों लग रहा है उनको? क्योंकि ट्रिकी बीमार है, अभी मोशनलेस है, कोई एनर्जी नहीं है उसके अंदर। I made up a bed for him in the warm loose box next to the one where the other dog slept. अब डॉक्टर जो है उसके लिए एक लूज बॉक्स टाइप एक बेड बनाते हैं जो वार्म है, गर्म है। दूसरे कुत्तों के नेक्स्ट ही उसका बेड बनाया जाता है। For 2 days I kept an eye on him. 2 दिन तक मैं उस पर बहुत ही उसकी देखभाल करता हूँ। गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर, कोई उसको खाना नहीं दिया जाता लेकिन पानी उसको बहुत ज़्यादा पिलाया जाता है। एट द एंड ऑफ सेकेंड डे, दूसरे दिन के अंत तक ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग, वो अपनी सराउंडिंग में थोड़ा इंटरेस्ट दिखाने लगता है। ऑन द थर्ड ही बिगेन टू विम्पर व्हेन ही हर्ड द डॉग्स इन द यार्ड, और थर्ड डे में वो विम्पर करने लगता है। विम्पर मीन्स थोड़ी सी आवाज़ निकालने लगता है। जहाँ पर दूसरे डॉग्स हैं, यार्ड है, उनको सुनकर वो भी आवाज़ निकालना स्टार्ट कर देता है। When I opened the door, Tricky tottered out and was immediately engulfed by Joe, the greyhound, and his friends. जब मैं डोर खोलता हूँ तो ट्रिकी टोटर्ड करता है। टोटर्ड मीन छोटे छोटे स्टेप्स के साथ चलता है, बाहर निकलता है और इमीडिएटली वो अनगल्फ्ड बाय द जो, यानी कि अनगल्फ का मतलब होता है कि कवर कर लिया जाता है एक जो नाम के डॉग के द्वारा, जो कि ग्रे हाउंड एक जाति का है, और उसके फ्रेंड्स के द्वारा कवर्ड कर लिया जाता है। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थोरोली इंस्पेक्टिंग हिम, द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन। उसको रोलिंग करने के बाद जब उसकी चारों तरफ से वो डॉग है वो उसको रोलिंग करता है और उसकी इंस्पेक्शन करता है, उसके बाद वो गार्डन में चले जाते हैं। ट्रिकी फॉलोड देम, ट्रिकी भी उनके पीछे जाता है। रोलिंग स्लाइटली विद हिज सरप्लस फैट, अपनी चर्बी के साथ उसको घूमता हुआ वो वहाँ पर गार्डन में, ट्रिकी भी गार्डन में चला जाता है। लेटर दैट डे आई वॉज प्रजेंट एट फीडिंग टाइम। आई वॉच्ड वाहिल ट्रिस्टन स्लोप्ड द फूड इन टू द बाउल्स। नेक्स्ट डे जब डॉक्टर फीडिंग टाइम वहाँ पर प्रेजेंट था, फीडिंग टाइम मीन्स जब डॉग्स खाना खा रहे थे, तो डॉक्टर ने देखा कि जो ट्रिस्टन है, ट्रिस्टन इज़ अनदर डॉग, उसके बाउल से जो फूड है वो स्लोप्ड हो रहा था, यानी कि बाउल से खाना नीचे गिर रहा था। वो इस तरीके से खा रहा था कि आधा खाना जो है नीचे गिर रहा था। देयर वॉज द यूजुअल हेडलॉन्ग रश फ्लोड बाई साउंड्स ऑफ हाई स्पीड ईटिंग। एवरी डॉग न्यू दैट इफ ही फेल बिहाइंड द अदर ही वॉज लायबल टू हैव सम कंपटीशन फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ द मील। सब डॉग एक दूसरे से तेज़ स्पीड में खाना खा रहे थे क्योंकि उन्होंने ये पता था कि अगर तुम्हारा खाना रह गया तो दूसरे डॉग्स हैं वो खा जाएंगे। इस तरह का कंपटीशन वहाँ डॉग्स के बिटवीन होता रहता था। When they had finished, Tricky took a walk around the shining bowl. जब सबने खाना खा लिया था तो ट्रिकी फिर वो शाइनिंग, ये बाउल्स थे जो कटोरे थे वहाँ आता है, उनके चारों ओर देखता है। लाइकिंग कैजुअली इनसाइड वन और टू ऑफ देम, उनको लाइकिंग करने लगता है, चाटने लगता है। नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बाउल वॉज पुट आउट फॉर हिम एंड आई वॉज प्लीज्ड टू सी हिम जोस्टली हिज वे टूवर्ड इट।
नेक्स्ट डे उसके लिए एक दूसरा बाउल लगाया जाता है, क्योंकि पहले दिन तो लगाया नहीं जाता, अभी तक उसको सिर्फ पानी ही पिलाया जाता है। लेकिन नेक्स्ट डे एक एक्स्ट्रा बाउल वहाँ पे रखा जाता है ट्रिकी के लिए। और जो डॉक्टर को बोलते हैं कि आई वॉज प्लीज टू सी हिम, मैं उसको देखकर बहुत खुश होता हूँ, क्योंकि जो डॉग है वो जोस्टलिंग करने लगता है। जोस्टलिंग का मतलब है कि धक्का मारकर अपने बाउल तक पहुँचना, टुवर्ड हिज वे टुवर्ड इट। फ्रॉम देन ऑन हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड। और जो उसकी रेप प्रोग्रेस थी, यानी कि जो रिकवरी थी उसकी, वो बिल्कुल ही रैपिड थी। यानी कि रैपिड मीन्स फास्ट, वो फास्ट थी, यानी कि अब ट्रिकी जो जल्दी से ठीक हो रहा था। ही हैड नो मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड, बट ऑल डे ही रन अबाउट विद द डॉग्स, joining in their friendly sacriments. ही हैड नो मेडिसिनल ट्रीटमेंट, उसको कोई एक्स्ट्रा कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता है। वो सारा दिन दूसरे डॉग्स के साथ घूमता फिरता है और उनको एक फ्रेंडली वे में उसको ज्वाइन करता है। ही डिस्कवर्ड द जॉय ऑफ बीइंग बोल्ड ओवर, ट्रैम्प्ड ऑन एंड स्क्वैश्ड एवरी फ्यू मिनट्स। वो हमेशा जो है खुशी ढूंढता रहता है किस किस चीज़ों में, बोल्ड ओवर यानी कि धक्का मुक्की में, और जो ट्रैम्प्ड एक जो डॉग्स है वो एक दूसरे पर पाँव रखते हैं, इसी में वो मस्ती करने लगता है। सारा का सारा दिन ऐसे ही वो मस्ती करता है। अब ट्रिकी ठीक होने लगता है और बहुत ही मस्ती करता है। ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग। गैंग मीन्स जो डॉग्स का ग्रुप है उनका एक अच्छा मेंबर बन गया है वो। एंड अनलाइकली सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट अमंग द सैगी क्रू। सैगी का मतलब है हेयर, जो उसके हेयर है वो बहुत ही सिल्की हैं। और फाइटिंग लाइक ए टाइगर फॉर हिज शेयर एट मील टाइम एंड हंटिंग रैट्स इन द ओल्ड हैन हाउस एट नाइट। अपने भोजन के लिए वो टाइगर की तरह लड़ने लगता है और रात के समय वो हैन हाउस यानी कि जो मुर्गियों का घर है वहाँ जाकर हंटिंग करता है रैट्स की, यानी कि चूहों को पकड़ता है। ही हैड नेवर हैड सच ए टाइम इन हिज लाइफ। ऐसा टाइम उसने अपनी लाइफ में कभी स्पेंड ही नहीं किया था। अब बहुत ही वो अच्छा टाइम स्पेंड कर रहा है। ऑल द वाहिल मिसिस पैम्परे होवर्ड एनेक्सियसली इन द बैकग्राउंड, रिंगिंग ए डजन टाइम ए डे फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन। अब जो मिसिस पैम्परे है वो सारा दिन ऐसे मूव करती रहती है, चिंता में होकर मूव करती रहती है, और अपने डॉग के बारे में जो ताज़ा जानकारी के लिए वो एक 10-12 बार दिन में कॉल भी करती है डॉक्टर के पास। I dodged the question about whether his questions were being turned regularly or his correct quote worn according to the weather, but I was able to tell her that the little fellow was out of danger and convincing rapid. आई डोज्ड का मतलब है आई अवॉइडेड। अब डॉक्टर बोलते कि मैं अवॉइड करता था उसके क्वेश्चन को, कि वो पूछते रहते थे कि क्वेश्चन चेंज करे किए हैं या नहीं किए हैं, जो उसके कोट वगैरह है वो चेंज किए या नहीं किए हैं, अकॉर्डिंग टू वेदर, मौसम के अकॉर्डिंग उसको कोट पहनाए हैं या नहीं पहनाए हैं। बट आई वॉज एबल टू टेल, बस मैं उसको एक ही बात बोलता था कि द लिटिल फेलो वॉज आउट ऑफ डेंजर एंड कन्वेल्सिंग रेपिडली, कि जो डॉग है वो अब खतरे से बाहर है और अब वो रिकवरी है उसकी वो बहुत ही रैपिडली है, वो बहुत ही रिकवरी उसकी फास्ट है। द वर्ड कन्वेल्सिंग सीम्ड टू डू समथिंग फॉर टू मिसिज पेम्परे। जो ये वर्ड है जो कन्वेल्सिंग है, ये मिसिज पेम्परे को कुछ करने के लिए बोलता है, कि रिकवरी जो वर्ड है कि हाँ अब तेरा डॉग ठीक हो रहा है। फिर मिसिज पेम्परे ये सुनकर कुछ करना चाहती है। अब मिसिज पेम्परे उस डॉग के लिए क्या करना चाहती है? सी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड रस फ्रेश एग्स। अब वो फ्रेश एग्स यानी कि फ्रेश अंडे भेज रही है। 2 डजन ए टाइम, एक समय के लिए 2 डजन यानी कि वो अंडे भेज रही है। टू बिल्ड अप ट्रेकी स्ट्रेंथ, ट्रेकी की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। फॉर ए हैप्पी पीरियड ऑफ माई पार्टनर एंड आई हैड टू एग्स ईच फॉर ब्रेकफास्ट। बट डॉक्टर अभी तक ट्रेकी को कुछ खिला पिला नहीं रहा है, लेकिन फिर भी मिसिस पैम्बरे उसके लिए फ्रेश एग्स भेजती है, अंडे भेजती है उसके लिए। लेकिन डॉक्टर क्या करते हैं? फॉर ए हैप्पी पीरियड ऑफ माई पार्टनर एंड आई हैड 2 एग्स
ईच फॉर ब्रेकफास्ट। अब डॉक्टर और उसके फ्रेंड 2 एग्स लेते हैं हर एक ब्रेकफास्ट में, क्योंकि वो डॉग को नहीं देते। बट वहन द बोटल्स ऑफ वाइन बिगेन टू अराइव, और फिर मिसिस पेम्परे है जो वो वाइन की बोतल भी भेजती है डॉग के लिए। द रियल पॉसिबिलिटी ऑफ द सिचुएशन बिगेन टू डाउन ऑन द हाउस होल्ड। डाउन ऑन का मतलब है टू अंडरस्टैंड। अब हॉस्पिटल की सारी जो सिचुएशंस थी वो समझ में आने लग रही थी कि क्या करना है। इट वॉज टू इनरीच ट्रिकीज ब्लड, और जो मिसिस पेम्परे वो ऐसा कर रही थी कि ताकि जो ट्रिकी का ब्लड है वो इनरीच हो सके। इनरीच का मतलब टू इंक्रीज हो सके। लंच बिकेम ए सेरेमोनियल ओकेजन विद 2 ग्लासेस ऑफ वाइन बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील। अब जो लंच है, जो लंच करते हैं डॉक्टर और उसकी टीम है वहाँ पर, जो उसके फ्रेंड्स हैं, वो एक अच्छा ओकेज़न बन गया, अच्छा अवसर बन गया, क्योंकि वहाँ पर अब वाइन 2 ग्लास वाइन भी वो लेते हैं, और भी जो मील्स है उसके बाद भी जो वाइन लेते हैं जो मिसिस पेम्परे के द्वारा डॉग्स के लिए भेजी जाती है। He could hardly believe it when the brandy came to put a final age on Tricky's condition. टू पुट ए फाइनल एज का मतलब है टू इम्प्रूव। अब जो है मिसिस पेम्परे के द्वारा ब्रांडी भी भेजी जाती है उसकी सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए। फॉर ए फ्यू नाइट्स द फाइन स्पिरिट वॉज रोल्ड अराउंड इन हर्ल्ड एंड रेलिवेंटली ड्रंक। अब जो डॉक्टर हैं और उसके जो पार्टनर हैं वो एक अच्छी लाइफ स्टाइल जीने लग गए, क्योंकि इससे पता चलता है कि मिसिस पेम्परे कितनी रिच है, कितना वो एक अच्छे तरीके से जो है कितना कुछ वो डॉग्स को खिलाती है। तो वो सारी की सारी चीज़ें हैं, वो उसका स्टाफ है और खुद डॉक्टर है वो लेने लग गए। दे वर डेज ऑफ डीप कंटेंट, starting well with the extra as in the morning, improved and sustained by the midday wine, and finishing luxuriously around the fire with the brandy। अब जो है वो इतना कुछ खाने पीने लग गए, एक स्टैंडर्ड की लाइफ जीने लग गए। तो वो डीप कंटेंट का मतलब है कि सेटिस्फैक्शन, अब वो सेटिस्फाई हो गए अपनी लाइफ से, और इतने कुछ एक्स्ट्रा एज भी वो खाने लग गए हैं मॉर्निंग में, और वो वाइन भी एक्स्ट्रा वाइन भी पीने लग गए हैं, और ब्रांडी भी उनको अब मिलने लग गई है। इट वॉज ए टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज ए परमानेंट गेस्ट। अब उनको टेम्पटेशन, हेयर टेम्पटेशन रेफर फॉर लालच। अब उन्होंने लालच सा आ गया है कि ट्रिकी यहाँ का परमानेंट गेस्ट होना चाहिए। बट आई नो मिसिस पेम्परे वॉज सफरिंग, लेकिन मुझे पता था कि मिसिस पेम्परे तो बहुत ही परेशान है। आफ्टर ए फोर्टनाइट फेल्ट कंपेल्ड एंड टू फोन एंड टेल हर दैट द लिटिल डॉग हैड रिकवर्ड एंड वॉज अवेटिंग कलेक्शन। अब 2 वीक्स के बाद, फोर्टनाइट के बाद, उन्होंने डॉक्टर ने मिसिस पेम्परे को कॉल की कि आपका डॉग रिकवर हो गया और उसको ले जाओ। विदिन मिनट्स अबाउट 30 फीट ऑफ ग्लेमिंग ब्लैक मेटल ड्यू अप आउटसाइड द सर्जरी। कुछ एक मिनटों के बाद 30 फीट ऑफ ग्लेमिंग ब्लैक मेटल, यहाँ पर 30 फीट मतलब एक 30 फीट की लंबाई की ग्लेमिंग ब्लैक मेटल मतलब चमकती हुई ब्लैक मेटल की जो गाड़ी है वो आई आउटसाइड द सर्जरी, सर्जरी के बाहर, यानी कि उस हॉस्पिटल के बाहर। द सोफर ओपन द डोर, सोफर मीन्स ड्राइवर, ड्राइवर है जो गेट ओपन करता है। एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसिस पेम्परे ऑलमोस्ट लॉस्ट इन हिज इंटीरियर। और डॉक्टर बोलता है कि आई कुड जस्ट मेक द फिगर ऑफ मिसिस पेम्परे, थोड़ी सी वो झलक देखता है मिसिस पेम्परे की कार के अंदर ही कि हाँ मिसिस पेम्परे आई है। हर हैंड्स वर टाइटली क्लैस्प्ड इन फ्रंट ऑफ हर लिप्स ट्रेम्बल्ड। उसके अपने हाथों को वो टाइटली पकड़े हुए थी अपने सामने, और उसके लिप्स थे वो वाइब्रेट कर रहे थे, कांप रहे थे। ओ मिस्टर हैरियट, डू टेल मी द ट्रूथ, इज़ ही रियली बेटर। ओ मिस्टर हैरियट, डॉक्टर प्लीज़ टेल मी द ट्रूथ, मुझे सच्चाई बताओ कि अब क्या ये डॉग अभी क्या ये ठीक हो गया है। यस ही इज़ फाइन, डॉक्टर बोलते हैं कि हाँ ये ठीक है। देर इज़ नो नीड फॉर यू टू गेट आउट द कार, आई विल गो एंड फैच हिम। आपको कोई ज़रूरत नहीं है कार से नीचे उतरने की, मैं चला जाता हूँ और डॉग को ले आता हूँ। फैच का मतलब लेके आना। आई वॉकड थ्रू द हाउस इनटू द गार्डन, मैं अपने घर में गया गार्डन से। एंड मास ऑफ द डॉग्स वॉज हंटिंग राउंड,
और जो मास ऑफ द डॉग्स मीन्स एक ग्रुप ऑफ डॉग है, वहाँ पर हर्टलिंग कर रहे थे, घूम रहे थे। एंड राउंड द लॉन एंड इन देयर मिडस्ट ईयर्स फ्लैपिंग टेल वेविंग, और उन्हीं के ग्रुप में वो क्या कर रहा था, वो फ्लैपिंग कर रहा था अपने ईयर्स को, कान को। फ्लैपिंग का मतलब हिलाना या फड़फड़ाना। टेल वेविंग, अपनी टेल्स को वेव कर रहा था। वॉज द लिटिल गोल्डन फिगर ऑफ ट्रिकी, ऐसा ही वो ट्रिकी लग रहा था अपना गोल्डन फिगर के साथ। इन 2 weeks ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ए लीथ, इन 2 week में वो बहुत ही लीथ हो चुका था। ट्रांसफॉर्म मतलब चेंज होना, इनटू लीथ, लीथ का मतलब फ्लेक्सिबल, यानी कि अब उसकी बॉडी है वो बहुत ही फ्लेक्सिबल हो गई थी। हार्ड मसल्ड एनिमल, ही वॉज कीपिंग अप वेल विद द पैक, स्ट्रेचिंग आउट ए ग्रेट बोन इन ग्रेट बाउंड्स, हिज चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड। अब जो उसकी मसल्स है वो भी बहुत ही हार्ड हो चुकी थी, अब स्ट्रेचिंग कर रहा है और बहुत अच्छे तरीके से अब वो हेल्दी हो गया है। आई कैरिड हिम बैक अलोंग द पैसेज टू द फ्रंट ऑफ द हाउस। अब जो डॉक्टर हैं टेकी को कैरी करके लेके आते हैं घर के सामने से। द शोफर वॉज स्टिल होल्डिंग द कार डोर ओपन, और जो शोफर है, जो ड्राइवर है, अब भी कार के गेट को ओपन करके खोल के उसको रखा हुआ है। एंड व्हेन द ट्रिकी सो हिज मिस्ट्रेस ही टुक ऑफ फ्रॉम माई आर्म्स इन द ट्रेमडियस लीप। जब ट्रिकी अपनी मालकिन को देखता है तो वो मेरी बाहों में से जंप करता है। एंड सेल्ड इनटू मिसिस पेम्परेज लैप, और मिसिस पेम्परे की गोद में चला जाता है। सी गेव ए स्टार्टल्ड ओह। अब मिसिस पेम्परे एकदम जब उसकी वो गोदी में कूदता है तो वो ऊफ करती है। एंड देन हैड टू डिफेंड हर सेल्फ एज ही स्वाम्ड ओवर हर, लेकिंग हर फेस एंड बार्किंग। अब अपने आप को डिफेंड करती है, अपने आप को बचाती है जब वो उसको ऐसे लाइक यानी कि चाट रहा होता है, लाइकिंग कर रहा होता है और बार्किंग कर रहा होता है, भौंक रहा होता है, तो मिसिस पेम्परे अपने आप को डिफेंड करती है, उससे बचाती है। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट आई हेल्प द शोफर टू ब्रिंग आउट द बेड्स, टॉयज, क्वेश्चंस, कोट्स एंड बाउल्स, नन ऑफ विच हैड बीन यूज्ड। और ड्यूरिंग दिस एक्साइटमेंट, इस एक्साइटमेंट के दौरान जो है डॉक्टर बोलता है कि मैंने सोफर की उस ड्राइवर की हेल्प की, वो बेड्स, टॉयज, क्वेश्चन, कोट्स, बॉल्स, वो सारा का सारा सामान लेके आने के लिए जो कभी यूज ही नहीं किया। एज द कार मूव्ड अवे मिसिस पेम्परे लीन्ड आउट ऑफ द विंडो, जैसे ही कार वहाँ से चली तो मिसिस पेम्परे जो है कार की विंडो में से बाहर झुकती है। लीन्ड आउट का मीन्स बाहर झुक कर देखना। टीयर्स शोन इन हर आइज, उसकी आंखों में आंसू दिख रहे थे। हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, उसके जो होठ है वो कांप रहे थे। ओ मिस्टर हैरियट, सी क्राइड, हाउ कैन आई एवर थैंक यू। ओ मिस्टर हैरियट, मैं कैसे आपको धन्यवाद कहूँ। दिस इज़ ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, यही एक ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी है, यानी कि ट्रायम्फ का मतलब है विक्ट्री, जीत। सर्जरी यानी कि एक हॉस्पिटल की ये जीत है कि मेरा ट्रिकी आपने ठीक कर दिया। Thank you all to see this video. This is the end of our chapter. So if you like it, then like, share and subscribe it. Thank you. Thank you very